प्लानिंग करते 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 बुढ़ा हो जाता है और बिल फर्ज अगर प्लानिंग रोक दे तो अब उस प्लानिंग से फायदा उठाने के लिए जिंदगी बहुत थोड़ी बची है, बहुत थोड़ी जिंदगी बची है, बहुत थोड़ी। और अक्सर लोग तो अचानक बैठे बैठे अटैक हो गया, शुगर लेवल हाई हुआ, गुर्दे डैमेज हो गए, एकदम मौत की तरफ लुढ़कते हैं। तो मेरे भाई, कुरान मजीद जो बार बार कह रहा है कि ये धोखे का घर है, धोखे का घर है, इअलमू, यकीन कर लो, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, कि दुनिया की जिंदगी खेल है, तमाशा है, और क्या है, मताउल गुरूर, धोखे का घर है। बार बार जो कुरान कह रहा है ये इसलिए कह रहा है कि ये वाकई धोखा देती है इंसान को। हम ये समझते हैं कि दुनिया मुझे धोखा नहीं दे रही, ये बहुत बड़ी भूल है। देखो, एक शख्स है जिसके बारे में महल्ले वाले ये बताएं कि ये धोखेबाज है, तो ऐन मुमकिन है आप बोलो भाई कि महल्ले वालों को इससे कोई चिढ़ होगी, हो सकता है ये धोखेबाज ना हो, लोगों को इससे क्या हो, चिढ़ो। कोई दूसरा शख्स आके कहता है ये धोखेबाज है, आप कैसे हो सकता है भाई इनके आपस में कोई जाती बोझ हो, इस वजह से ये इसको क्या कह रहे हैं, धोखेबाज। लेकिन जब सारी दुनिया कह रही होगी धोखेबाज है, तो आपको उससे मुआमलात करने में एहतियात करोगे कि नहीं करोगे? आप कहोगे यार इससे लेन देन में अब एहतियात बहरहाल जरूरी है कि यार ये ऐसा है नहीं जैसा नजर आ रहा है, तो पैसों के लेन देन में आप क्या हो जाओगे, होशियार। तो याद रखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है, अल्लाह से ज्यादा सच कौन बोल सकता है। अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगह पे बताया कि ये दुनिया धोखे का घर है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है, जिस कल को तुम कल समझ रहे हो वो हकीकी कल नहीं है, हकीकी कल कोई और है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें दुनिया धोखे में डाल दे, क्योंकि ये क्या है, ये धोखेबाज दुनिया है। तो अब आप बताओ, जिसको कुरान बार बार कह रहा है धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज, और आप उससे बड़े आराम से लेन देन कर रहे हो, आप उससे बिल्कुल पूरा एतमाद करके उस दुनिया में बैठ गए, तो बताओ फिर हम और आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा? बदनाम ना भी हो, एक शख्स भी कह देगा ना, आप होशियार हो जाओगे। और यहां अल्लाह बार बार बता रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, धोखा देने वाली है, धोखा देने वाली। और ऐसा उस पर एतमाद करके बैठ गए कि यार मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और फिर मैं मजे उड़ाऊंगा ना। नहीं 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 उड़ाओगे मेरे भाई, ये आपको दुनिया क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है। देखिए, कुरान मजीद ने दुनिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत का लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत। फरमाया इन्ना जालना मा अलल अर्दी जीनतल लहा। क्या अजीब बलागत है कुरान की। फरमाया कि ये जो दुनिया के ऊपर की चीजें हैं, ये हमने दुनिया में रहने वालों के लिए मुज़य्यन कर दी हैं। खूब अच्छी तरह बात को समझने की कोशिश करें। जीनत किसे कहते हैं? फैशन को। कोई दुल्हन को जेबो जीनत से आरास्ता किया जाता है ना, तो क्या मतलब, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, उसको जेवर से आरास्ता करके, डिस्टेंपर के डब्बे खाली करके उसके ऊपर उसको बहरहाल खूबसूरत बनाने की कोशिश, बोलो भाई, की जाती। चाहे वो हकीकत में खूबसूरत हो या ना हो, इससे बहस ब्यूटी पार्लर वालों को नहीं होती। जीनत का मतलब है खूबसूरत बनाने की, बोलो ना, कोशिश। हकीकत में खूबसूरत बनाना किसका काम है? अल्लाह का। तो जीनत का मतलब है कि कोई चीज हकीकत में अच्छी हो या ना हो, देखने में बहरहाल, बोले ना भाई, अच्छी लगे। तो जीनत का मतलब होता है किसी चीज को आरास्ता कर देना। तो अल्लाह ने कुरान में कहा इन्ना जालना मा अलल अर्द, जमीन के ऊपर जो कुछ है ये हमने आरास्ता कर दिया है, देखने वालों को अच्छा लगता है। अच्छा है नहीं, ये लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा लग रहा है तुम्हें।
कितनी बड़ी हकीकत अल्लाह ने बयान कर दी। तो अब हम क्या करें? अल्लाह अगर अच्छा लग रहा है लेकिन है नहीं तो हम करें क्या? फिर छोड़ दें इसको? भाई सवाल पैदा होता है जब अच्छा लग तो रहा है ना, बहरहाल अब क्या करें, हम तो जो चीज हमें लगेगी हम तो उसी पर अमल करेंगे ना। भाई गाड़ी ऊपर से भी तो देखी जाती है ना, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो या अल्लाह हम क्या करें? छोड़ दें इस दुनिया को? अल्लाह ने फरमाया ना ना ना, छोड़ो नहीं। मैंने अच्छा लगाया इसलिए है कि ताकि तुम इसको हासिल करो, लेकिन बता दिया कि ये अच्छी है नहीं इतनी, लिहाजा इसको दिल देने की कोशिश, बोलो ना भाई, नहीं करो। इतनी अच्छी नहीं है कि दिल पकड़ा दो इसको। तो आप हर चीज पे फर्क कर रहे हो, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। ये नहीं देख रहे कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है। ये जो आपके नाम आपको घर मिला हुआ है, इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। अभी थोड़े दिनों में मरोगे, ये घर आपके वारिसों का होगा, आपका नहीं होगा। और मरना बहुत करीब है, 10, 12, 15, 16 साल की कहानी है। 60 साल में इंसान जाती घर बनाने के काबिल होता है अक्सर, और 60 साल के बाद मौत का फरिश्ता दरवाजे पे दस्तक दे रहा होता है। वो कह रहा होता है दरवाजा खोलो और मैं तुम्हारी रूह निकालूं। यही बात पैगंबर समझा रहे हैं कि ये तुम्हारी सेहत, ये तुम्हारी इज्जत, ये तुम्हारी दौलत अगरचे तुम्हारी है, मगर ये हकीकत में तुम्हारी नहीं है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दिए गए हैं वो ओरिजिनल नहीं है। जैसे आप चमन की गाड़ी को रोड पे लेके चलाएं, जब तक पुलिस वाला नहीं रोकेगा आपकी है। जिस दिन पुलिस वाले ने इशारा कर दिया उस दिन फिर ये पुलिस वाले की हो गई, आपकी। बोलो भाई, खुद भी अंदर, गाड़ी भी अंदर। तो ये जो आपका घर है बहरिया टाउन में, आपका माशाल्लाह 1000 गज का बंगला है, और उधर 200 वाले में भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और माशाल्लाह एक फैक्ट्री उधर भी बना ली, एक उधर भी बना ली, और आपका ग्रीन कार्ड भी मिल गया आपको माशाल्लाह। भी आप अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत रोशन, बच्चे भी सारे नेक पैदा हो गए आपके। इत्तेफाक से बेगम की आपको नेक मिल गई, और इत्तेफाक से सास ससुर भी आपके मिजाज के मिल गए। आपकी बड़ी हंसी खुशी जिंदगी, और जिंदगी आपको गोया मिल गई। तो अल्लाह बता रहे हैं कि ये तुम्हें मिली है, मगर इसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, बोलो भाई, नहीं है। एक सेकंड लगेगा, जैसे किसी पुलिस वाले ने देख लिया ना आपको चमन की गाड़ी लेके, और उसने हाथ दिया और बस आपको दिन में तारे नजर आए। वो 25 लाख या 25 करोड़ आपके एक सेकंड में गए। उसके लिए जरूरी है कि या तो खुद पुलिस में हो। क्या ख्याल है? तो दुनिया से दिल लगाना अगर चाहते हो तो मौत का फरिश्ता बन जाओ, यानी मौत किसके कब्जे में ले लो? अपने कब्जे में, कि आपसे आपकी मर्जी के बगैर कोई दुनिया छुड़ा ना सके। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? यानी आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हो। देखो, स्मगलिंग की गाड़ी आप जब ही चला सकते हो जबकि आपके ऊपर इतने अच्छे ताल्लुकात हो कि पुलिस वाला अगर आपको हाथ देता है तो एक कॉल पे वो आपको सलूट मारे और बोले सर जाइए, गलती हो गई, मैंने आपको रोक लिया था। इतने अच्छे ऊपर लेवल पे ताल्लुकात होंगे तो फिर आप उस जाली डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ी को चला सकते हैं। इसी तरह मेरे भाई, अगर आपके आलमे बाला में अल्लाह के हां इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि अल्लाह जब मौत के फरिश्ते को भेजें और कहें कि इसकी रूह कब्ज कर लो, तो आप अल्लाह को कह सकें कि अल्लाह फिलहाल मेरा जाने का कोई मूड, बोलो भाई, नहीं। अल्लाह मैं अभी इस दुनिया से जाने के मूड में नहीं हूं, अभी मैंने बच्चियों की शादियां करनी है, अभी मैंने बेटों की शादियां करनी है। और चूंकि मैं मुफ्ती तारिक साहब के बयान सुनता हूं तो बच्चों की शादी से फारिग होने के बाद फिर अपनी भी शादी का एक और मूड बना हुआ है मेरा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार अपनी बेटियों की पहले हो जाए फिर हम अपनी करेंगे, फिर हमने भी इरादा किया हुआ है। तो मैं कहता हूं भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा जज्बा है, बच्चियों की शादी तो पहले करनी चाहिए लाजमी, लेकिन फिर आप जज्बा ही रहेगा फिर, सही है ना? शादी के लिए जज्बे के अलावा भी कुछ सलाहियतों का होना, क्या ख्याल है? लेकिन बहरहाल उनका अच्छा जज्बा है, बच्चियों की जिम्मेदारी पहले निपटानी चाहिए। तो खैर, तो अगर अल्लाह से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत बेहतरीन ताल्लुकात अल्लाह से चल रहे हैं आपके, कि मौत के फरिश्ते से आपने दोस्ती लगा ली, और जब फरिश्ता आए आप ये कहें कि यार फिलहाल मेरा जाने का मूड नहीं है, तो फिर तो भाई आप दिल लगाएं दुनिया से, फख्र करें, मेरा घर मेरी गाड़ी। बताओ कोई कस्टम चोरी वाली गाड़ी जिसके डॉक्यूमेंट्स ना हो, उस गाड़ी पे कोई फख्र करता है? चमन से ले आए आप गाड़ी, दुनिया को बता रहे मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी,
लोग थप्पड़ मारेंगे ना खींच के, बोलेंगे शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हैं, ये तेरी गाड़ी, अभी तू सड़क पे लेके निकलेगा फौरन पकड़ा जाएगा। शो मारने के लिए रक्षा हो ना अपना जाती, उस पे इंसान शो मारे, अच्छा लगता है। और ऐसी गाड़ी जो किसी भी वक्त आप भी पकड़े जा सकते हैं, गाड़ी भी पकड़ी जा सकती है, उसको तो इंसान छुपाता रहेगा। बिल्कुल यही हमाकत आज का इंसान कर रहा है। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे पैसे, मेरा अकाउंट, मेरी तनख्वाह, मेरा ग्रेड। मैं तो हर किस्म के लोगों से मिलता हूं ना, सुबह शाम, बास बेचारे आके इसी गम में रहते हैं, मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं यूं। मैं कहता हूं भाई अच्छा है, 5-6 साल रह गए, अभी टहलने वाले हो आप। जो आपके एज है और जो आपका हिसाब लग रहा है, उससे लग रहा है कि अब आप दुनिया से अनकरीब जाने वाले। गलत चीज से मोहब्बत करोगे कि तो फ्री फोकट की टेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो ना भाई। भाई आपने चमन से गाड़ी, कोई चमन वाला बयान सुन रहा है तो माजरत यार, वो मिसाल चमन की आ गई थी सामने, वरना कोयटा से भी आती हैं ऐसी गाड़ियां, वजीरिस्तान से भी आती हैं। वो मिसाल चमन की आ गई क्योंकि वहां एक दफा किसी ने मुझे बताया कि गाड़ी मिल रही है। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कागज नहीं होंगे। मैंने कहा अपने पास रख ले भाई उस गाड़ी को। तो वो चमन की इसलिए मिसाल ज़हन में आ गई। दूसरा, चमन में मेरा एक शागिर्द है, वो लोग 30 भाई बहने हैं, तो वो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है चमन, 30 माशाल्लाह भाई। तो वो पिछले साल मिलने के लिए आए। मैंने कहा आप कितने हो गए? कह रहे हैं 32 हो गए, और 18 बेटे 18 बेटियां माशाल्लाह, और वो पूरे पले पलाए माशाल्लाह, इतने लंबे तड़ंगे। ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं इतने बच्चे होंगे तो खुराक नहीं मिलेगी। तो मेरा इरादा है उनको ले आके मैं दिखा दूं, देखो इसको खुराक मिली है तो पठान है माशाल्लाह, वो इतना कद होगा उसका। तो और उसकी भी अब्बा ने शादी कर दी माशाल्लाह। तो पोते पोतियां पोते नवासे तो माशाल्लाह। मैंने कहा इलेक्शन में खड़े हो जाओ, अपने घर से इतने वोट मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। वो एक शख्स के 20-25 बच्चे थे ना, तो किसी ने कहा फैमिली प्लानिंग वाले आए नहीं तुम्हारे घर? उन्होंने कहा आए थे, स्कूल समझ के वापस चले गए। आए थे स्कूल समझ के वापस चले गए। खैर, तो अब आप मुझे बताओ कि एक गाड़ी वहां से आई है, खरीदी आपने, और आपको उससे गाड़ी से मोहब्बत हो गई। अब आप उसको रोड पे लेके निकल रहे हो, डर रहे हो कि पुलिस वाला ना रोक ले, और इतनी मेरी महंगी गाड़ी और इतनी मोहब्बत उससे। तो ये जो टेंशन आपको हो रही है, स्ट्रेस और टेंशन, भाई आपकी पैदा करता है, और इस टेंशन का किसी के पास इलाज नहीं है। जिस नफ्सियाती डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे ना, वो खुद इस टेंशन में मुब्तला होगा। और हैं, मैंने बहुत से नफ्सियाती डॉक्टर पागल होते देखे टेंशन से। अंग्रेज के पास टेंशन का हल है ही नहीं, वो टैबलेट खिला के सुला देगा आपको बस। जब सो गए तो फिर तो ख्वाब अच्छा आ गया तो टेंशन खत्म हो जाएगी, ख्वाब बुरा आया तो सोते हुए में भी टेंशन होगी आप, और ख्वाब अल्लाह के कंट्रोल में, आपके हाथ में नहीं है। तो सुला सुला के टेंशन दूर करते हैं वो। हमने तो जागती हालत में टेंशन दूर करनी है ना भाई। इसका हल सिर्फ ये है कि भाई तुमने एक ऐसी चीज से दिल लगा लिया और ऐसी चीज पे इन्वेस्ट कर लिया जो तुम्हारी नहीं है, किसी भी वक्त ये तुमसे छीनी जा सकती। तो यही हाल दुनिया के साथ है। यही हाल, जिसके पास किराए का घर है वो इस बात की टेंशन कि मेरा जाती घर क्यों नहीं है। जिसकी तनख्वाह कम है वो ये टेंशन मेरी तनख्वाह बढ़ती क्यों नहीं है। जिसकी सेहत अच्छी नहीं है वो ये टेंशन मेरी सेहत अच्छी क्यों। हाँ, पागलों की तरह उसी में सारा दिन खपा देगा वो। और जिसको ये चीजें मिल गई उसको ये टेंशन कि ये चीजें मुझसे छिन ना जाएं, इनमें तरक्की कैसे करूं मैं, पीछे क्यों रह जाऊं मैं लोगों से। तो मेरे भाई, इस टेंशन का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसका हल ये कि टेंशन की जो बेस है उसी को खत्म कर दो। टेंशन की जो बेस है उसको बोलो भाई। जिसने जाली डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ी ली हुई है उसको कहा जाए भाई या तो ये गाड़ी से दिल या तो वापस कर दे जाके, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर इस गाड़ी से दिल न लगा। इस गाड़ी को एक डब्बा समझ के चलाओ बस। सही है, क्या समझ के चलाओ? डब्बा है, मिट्टी है, खिलौना है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा एसी, हवा आ रही है, बहुत अच्छा, लेकिन हमेशा नहीं आएगी, बंद हो जाएगी ये। तो थोड़ा सा गर्मी का आदी भी, क्या ख्याल है भाई, थोड़ा सा गर्मी की आदत भी रहनी चाहिए और रक्षे की आदत भी होनी चाहिए। कहीं ये गाड़ी मुझसे छिन ना जाए तो फिर तो मैं बिल्कुल रोड पे आ जाऊंगा। तो कभी कभार चिंची में सफर भी करते रहना चाहिए। तो इस तरह का अपने आप को आदी बनाएगा तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। जब तक गाड़ी छीनेगी नहीं, मजे करेगा, छिन जाएगी तो बोलेगा कौन सा अपनी गाड़ी थी भाई, क्या ख्याल है।
کون سا اپنی تھی ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی یہی حال ہے دنیا کا. اللہ نے فرمایا آئندہ آنے والے کل کی یعنی آخرت کی تیاری میں وقت لگاؤ زیادہ, دنیا کی زیادہ فکر مت کرو. اصل آخرت ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, اس کو سامنے رکھ کے سوچو. وہ بڑی طویل زندگی ہے, کیونکہ دنیا میں جب تم پلاننگ کرتے ہو تو اس پلاننگ کے پھل آدھی سے زیادہ زندگی پلاننگ میں لگتی ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے, اور کتنے تھوڑے دنوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کو پتہ چل جائے نا 20 سال میں مکان میں رہوں گا تو بھی غنیمت ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھر مکان بنایا اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایک تھوڑی واقعات, درجنوں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہم نے. مکان بنایا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا. بناتا کوئی اور ہے اور رہتا کوئی اور ہے. تو بھائی اس دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھینک دینی.